जून 2015 ये वो दिन था जब मैगी को बैन कर दिया गया इंडिया में और हमारे देश के काफी सारे मैगी लवर्स का दिल टूट गया और साथ ही साथ भरोसा भी, जब उनको ये पता चला कि मैगी तो उनकी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ करने में लगी हुई थी, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेड और MSG पाया गया, जो कि इंडिया के फूड आइटम्स के लिए अलाउड ही नहीं था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेस्ले कंपनी की ये कोई पहली गलती नहीं है जिसे आप भूल समझकर माफ कर दे। दरअसल इस कंपनी की हिस्ट्री अगर उठाकर देखी जाए तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी कितनी ही कंट्रोवर्सीज हैं जिनके बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जिससे आप सबको भी पता चल जाएगा नेस्ले कंपनी का काला सच, कि कैसे इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लाखों जिंदगियों के साथ कैसे खिलवाड़ किया। तो कंट्रोवर्सीज पे आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं नेस्ले कंपनी की शुरुआत कहां से हुई। नेस्ले फूड एंड बेवरेज की सबसे बड़ी कंपनी है इस दुनिया में, जो कि 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है, जैसे कि नूडल्स, सॉस, कॉफी, बेबी फूड और क्या कुछ नहीं। नेस्ले की शुरुआत तब हुई जब 1814 में उसके फाउंडर हेनरी नेस्ले का जन्म हुआ। हेनरी नेस्ले एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जिनका पूरा फैमिली बिजनेस था ग्लास का, लेकिन हेनरी को शुरू से ही केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तो हेनरी ने अपने इस इंटरेस्ट के चलते डिसाइड किया कि वो फैमिली बिजनेस में ना जाके फार्मासिस्ट बनेंगे। फिर अपने फैशन को फॉलो करते करते वो स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जहां नेस्ले कंपनी का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि नेस्ले कंपनी उनका पहला वेंचर था जो स्टार्ट किया और सक्सेसफुल हो गया। नेस्ले से पहले हेनरी ने कई सारे बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन सब फेल हो गए। फिर अपने 50s में जाके फाइनली चीजें क्लिक हुई। एक दिन हेनरी न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको सही मात्रा में या तो माँ का दूध नहीं मिल पाता, या फिर कुछ बच्चे जो है वो मिल्क की तरफ एलर्जिक होते हैं। अब यहाँ से उनके दिमाग की बत्ती जली और इस प्रॉब्लम में उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी। साथ ही साथ हेनरी की केमिस्ट्री की नॉलेज ने यहाँ उनका बड़ा साथ दिया। उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड सारी किताबें पढ़ डाली और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और फाइनली 1867 में जाकर हेनरी ने दुनिया का सबसे पहला फॉर्मूला मिल्क बना लिया, जिसमें काउ मिल्क, फ्लावर और शुगर को उन्होंने एज एन इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज किया था। और इसी के साथ नेस्ले कंपनी बनी और फॉर्मूला मिल्क बिकना शुरू हो गया। प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला और देखते ही देखते हेनरी बन गया था रिचेस्ट मैन, एक साधारण से फार्मासिस्ट से, जिसको दुनिया में सब लोग जानने लगे थे। हेनरी का खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अपने ओल्ड एज में उसने ये डिसाइड किया कि वो नेस्ले कंपनी को बेचकर अपनी बाकी की जिंदगी अपने वाइफ के साथ अच्छे से व्यतीत करेगा, और उसने कंपनी बेच दी। अब जो नए ओनर्स थे उनको कंपनी एक्सपांड करनी थी, तो 1905 में स्विस एंग्लो कंपनी, जो कि कंडेंस मिल्क का काम करती थी, वो और नेस्ले दोनों साथ में मिलकर आए और दोनों ने द नेस्ले ग्रुप बनाया। इस मर्जर के बाद नेस्ले ग्रुप ने कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कॉफी, चॉकलेट, फ्रोजन फ्राइज, और इसके बाद कभी भी कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रोडक्ट्स बढ़ते चले गए और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी। लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। इतना पैसा कमाने के बाद भी नेस्ले ग्रुप को और कमाना था, और जिसके चलते उन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। हेनरी ने फॉर्मूला मिल्क बनाया था सिर्फ उन बच्चों की मदद के लिए जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पा रहा था। उसने ये कभी नहीं बोला कि फॉर्मूला ब्रेस्ट मिल्क का ऑल्टरनेटिव है। आप चाहे WHO, यूनिसेफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लो, सबका यही मानना है कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है बच्चों के लिए, और पहले 1 साल तक सिर्फ माँ का दूध का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन नेस्ले ग्रुप को तो अपना प्रॉफिट बनाने से मतलब था। जब 1970s में कंपनी ने देखा कि उनके फॉर्मूला मिल्क की सेल्स कम होती जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये फॉर्मूला हर एक मदर को बेचा जाए, ना कि सिर्फ उनको जिसकी इसकी जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क ही सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट था और सबसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी। फिर नेस्ले ग्रुप ने अपना एक कैंपेन निकाला, जिसके चलते उन्होंने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि उनका फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क से भी बेहतर है न्यूट्रिशन के मामले में, और बच्चों के लिए इसको देना एक नेसेसिटी है। कंपनी ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को अप्रोच किया, जो कि मदर्स को बोले कि फॉर्मूला मिल्क ज्यादा बेटर है ब्रेस्ट मिल्क से। कंपनी ने अपने फीमेल सेल्स पर्सन उतारे मार्केट में, जो कि घर घर जाके नर्स की ड्रेस में औरतों को कन्विंस करें और बताएं कि फॉर्मूला मिल्क कैसे बेस्ट है। बड़ी चालाकी से कंपनी ने एशिया और अफ्रीका जैसे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को टारगेट किया, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादातर इलिटरेट है, और अगर कोई नर्स की ड्रेस पहनकर उनको कुछ भी बोलेगा तो उससे कन्विक्शन भी आएगी।
इवन हॉस्पिटल्स की नर्सेस को भी अपने इस षड्यंत्र में कंपनी ने शामिल कर लिया, जो कि मैटरनिटी वार्ड्स में जाके न्यू मदर्स को कन्विंस करने लगी, क्योंकि इसमें उनको अच्छा कमीशन मिलता था। अब आप लोग ही सोचिए कि अगर डॉक्टर या नर्स जैसे लोग आपसे कुछ भी बोले तो क्या आप भरोसा नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ऐसे ही इस कंपनी को इविल नहीं बोल रही हूँ मैं। इनके सेल्स पर्सन लोगों को फ्री सैंपल देते थे फॉर्मूला की, और इतने सैंपल्स दिए जाते थे कि माएँ अपने बच्चों पे ट्राई करें और उस दौरान वो खुद नेचुरली ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दें, और अब उनको मजबूरन फॉर्मूला मिल्क खरीदना ही पड़ेगा। सॉरी, एक्सपेंसिव फॉर्मूला मिल्क आई मस्ट से। ये वीडियो जितनी भी माएँ देख रही होंगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि फॉर्मूला मिल्क कितना महंगा पड़ता है। आज भी जहाँ इतना कंपटीशन आ चुका है और कंपनी उतर चुकी है मार्केट में, तो सोचिए उस समय तो नेस्ले की मोनोपोली होगी। लेकिन यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, या फिर मैं ये बोलूँ कि इंसानियत पे ही सवाल उठ गया था, क्योंकि लाखों बच्चों की जानें जा चुकी थी। डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस में कई देश ऐसे भी थे जहाँ पे पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था, और जो माएँ थी वो फॉर्मूला मिल्क में यही गंदा, पल्यूटेड, कंटैमिनेटेड पानी जो है वो मिला के अपने बच्चों को देती थी, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे बीमार पड़ गए। साथ ही साथ फॉर्मूला मिल्क इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि वो पानी ज्यादा मिलाने लगी। पानी ज्यादा मिलाने के चक्कर में बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन कभी मिला ही नहीं, और वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए, जिसकी वजह से काफी बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जैसे कि मैंने बताया कि लोग इतने इलिटरेट होते हैं कि वो कभी भी इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं थे पैकेट का, वो पढ़ ही नहीं सकते, जिसके चलते उनको कभी यही नहीं पता चला कि फॉर्मूला मिल्क को उनको बॉइल्ड वाटर के साथ देना होता है। तो नेस्ले कंपनी ने इधर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कम से कम मदर्स को एजुकेट तो कर देते, उनको एक डायरेक्शन टू यूज तो बता देते। लेकिन नेस्ले ने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान दिया, ना कि उसको यूज कैसे करना है इस बारे में एजुकेट करने में। फिर 1974 में एक न्यूज आर्टिकल में इनका भांडा फोड़ा गया और टाइटल था द बेबी किलर, नेस्ले किल्स बेबी। फिर कई कैंपेन निकले नेस्ले को बैन करने के लिए। फिर WHO ने रेगुलेशन निकाला फाइनली, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी कंपनी फॉर्मूला मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क से कंपेयर नहीं करेगी किसी भी एडवर्टीजमेंट में। फिर भी डेवलपिंग नेशन पे ज्यादा सेल्स का फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नेस्ले ने और मार्केटिंग करी और सेल्स और बढ़ी। लेकिन जब यूएस में इनकी सेल्स एकदम से बंद हो गई, तब नेस्ले ग्रुप ने रियलाइज किया और तुरंत ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया अपने एडवर्टीजमेंट में। लेकिन फिर भी नेस्ले ने अपनी डार्क टैक्टिक्स का यूज जिन देशों में भी हो सकता है वहाँ किया और स्ट्रैटेजी सेम ही रखी। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, चलिए अब दूसरी सुनाती हूँ। अब 2005 में आते हैं नेस्ले का एक न्यू बिजनेस आइडिया, जो कि है हमारी पैक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स। 2013 में नेस्ले ने पाकिस्तान के क्लीन वाटर को खुद खरीद के उन्हीं के यहाँ के लोगों को पैक्ड फॉर्म में बेचना शुरू कर दिया। मतलब वो पानी पाकिस्तानियों को फ्री में मिलना चाहिए, अब वो उसी के हाई प्राइस पे कर रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो मजबूर थे नाले का पानी पीने के लिए। और तो और जहाँ से नेस्ले पानी ले रही थी वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका था। कैलिफोर्निया में जब सूखा पड़ रहा था, उन हालातों में भी नेस्ले ने उन्हीं के यहाँ के नेशनल पार्क्स का पानी लेके उन्हीं को बॉटल फॉर्म में बेचा। फिर यही चीजें मैकेगन के साथ भी हुई। इन सब के चलते नेस्ले पे रोक लगाई गई। लेकिन आज भी आप देखें तो नेस्ले टॉप कंपनी है, जिसके 50 सिर्फ वाटर बॉटल ब्रांड्स हैं और मार्केट डोमिनेट कर रही है। नेस्ले ने इनफैक्ट एक टाइम पे सिंपल म्युनिसिपल टैप वाटर सप्लाई से अपनी बॉटल्स भरकर ये बोल के बेचा कि पानी सीधा प्योर माउंटेन स्प्रिंग से लाया गया है, जिससे प्रीमियम रेट्स पे बॉटल बिकी। चलिए अब लास्ट स्टोरी पे आते हैं। यहाँ बात हो रही है चॉकलेट की। घबराइए मत, इस बार चॉकलेट में कोई कमी नहीं है, बल्कि दिक्कत थी इसको बनाने के तरीके में। दरअसल चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ लगता है और इसकी हार्वेस्टिंग के लिए कंपनी ने यूज किया चाइल्ड लेबर, जिससे उसकी कॉस्टिंग काफी कम हो गई। तो कॉस्टिंग कम तो मार्जिन ज्यादा, और नेस्ले कंपनी के तो टोटल मजे हर बार की तरह। इस बार लेकिन सिर्फ नेस्ले नहीं बल्कि और भी कंपनी नेस्ले के साथ जुड़ी हुई थी चाइल्ड लेबर में, जिसके चलते ILO ने इन चॉकलेट कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लिया। और जब नेस्ले से जवाब मांगा गया तो उसने ये बोल दिया कि कोकोआ प्लांटेशन के टाइम कौन लेबरर इन्वॉल्व होते हैं इसमें ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो कंपनी को अच्छे से पता था कि वो छोटे छोटे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है अपनी कॉस्ट कटिंग के चलते।
इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर नेस्ले के अगेंस्ट कई रिपोर्ट्स बनी, कई आर्टिकल्स निकले जिसमें ये बोला गया था कि बच्चों को 7 दिन काम करना पड़ता है, उनको भारी भारी बैग्स जो कि उनके खुद के वजन से डबल होते थे वो उठाने पड़ते थे। तो चीजें चलती रही, उनमें कोई फर्क नहीं आया। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बड़ी पावर्स भी होती है। लोगों ने आज तक इतने कैंपेन्स निकाले नेस्ले को बैन करने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नेस्ले हर जगह घुस चुका है। फूड एंड बेवरेजेस, कॉस्मेटिक, एवरीवेयर। अभी अपने घर में आप ही चक्कर लगा के आइए, 5 आइटम तो मिल ही जाएंगे नेस्ले के। नेस्ले वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, हजारों प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचिए, मैगी बैन होने से नेस्ले को तब तो नुकसान हुआ होगा करोड़ों का, लेकिन क्या उनकी सेल में आज कोई फर्क है? नहीं ना। आज भी आप उसी चाव से मैगी खाते हैं जितनी बैन होने से पहले खाया करते थे। नेस्ले कंपनी, हेनरी नेस्ले ने तो बड़ी ईमानदारी के साथ शुरू की थी लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। उनकी वाइफ भी यही चाहती थी कि दूसरों के बच्चों का भला हो सके क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं थे। लेकिन जैसे ही कंपनी नए हाथों में गई, वैसे ही उनके ओनर्स की बुरी नीयत के चलते करोड़ों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए इसी के साथ ये स्टोरी हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और कंपनी की कहानी लेकर।